जो जिम्मेवारी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी ने दिया है उसको देख करके दिया है कि आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी में वो काबिलियत है, वो संघर्ष करने की ताकत है। जिम्मेवारी और संघर्ष का तैयारी है। हम लोग अब नए तरीके से जनता के हितों के लिए, जनता की समस्याओं के लिए, सड़क हो, सदन हो, उस लड़ाई को लड़ने के लिए कल संकल्प लेंगे और हम सबकी जिम्मेवारी है। वही हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी एकदम संकल्पित हैं कि बिहार की जनता की आवाज़ सदन से लेकर के सड़क तक, कहीं हम इसमें पीछे नहीं रहेंगे। दुख के साथ कहना पड़ रहा है, ये कैसा कानून का राज है कि नहीं, कि आप बिना मेहनत किए हुए सीधा सीधा सीबीआई को, माने क्या सीबीआई में जाने में क्या हो जाएगा? वहाँ कोई मशीन है क्या कि आप ही के इनपुट पे वो काम करेगा, है कि नहीं? कोई भी पुलिस पदाधिकारी हो, सीबीआई कोई ईश्वर नहीं है, कोई उसके पास जादू की मशीन नहीं है कि वो आते ही सब पढ़ लेगा। वो राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद तेजस्वी यादव कल पार्टी ऑफिस पहुंचने जा रहे हैं। हमारे साथ आरजेडी के एमएलसी रिंकू यादव हैं। क्या तैयारी है? पूरी तरीके से राजद दफ्तर को सजा दिया गया है। ये तैयारी जो है, ये नई जिम्मेवारी और संघर्ष का तैयारी है। हम लोग अब नए तरीके से जनता के हितों के लिए, जनता की समस्याओं के लिए, सड़क हो, सदन हो, उस लड़ाई को लड़ने के लिए कल संकल्प लेंगे और हम सबकी जिम्मेवारी है। वही हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी एकदम संकल्पित हैं कि बिहार की जनता की आवाज़ सदन से लेकर के सड़क तक, कहीं हम इसमें पीछे नहीं रहेंगे। इसी के लिए कल से हम लोग तैयार हो रहे हैं और उनके स्वागत के लिए हम लोग यहाँ पे हैं। गृह मंत्री हैं बिहार के सम्राट चौधरी, और उन्होंने तेजस्वी यादव के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद सवाल उठाया है और कहा है कि लालू प्रसाद यादव ने गुलामी करने के लिए सौंप दिया है। भाई उनका सोच हो सकता है, लेकिन मैं बताता हूँ हमारे दल में है कि नहीं, जो जिम्मेवारी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी ने दिया है उसको देख करके दिया है कि आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी में वो काबिलियत है, वो संघर्ष करने की ताकत है, वो सोच है। इसीलिए हम लोग सब मिल करके, कोई लालू प्रसाद यादव जी का एक निर्णय नहीं है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बैठक हुआ, उसमें सब लोग मिल करके हम लोगों ने नई जिम्मेवारी युवाओं को देने के लिए, ये हम लोग के लिए गर्व की बात होनी चाहिए कि कोई इतने कम उम्र में देश में पहला ऐसा व्यक्ति होगा जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना है। ये हम सब के लिए गर्व की बात है। हाँ, कोई दल में कोई हो सकते हैं, कुछ हो सकते हैं, लेकिन ये विचारधारा की लड़ाई है और हमको पूरा विश्वास है कि हमारे नेता बहुत ईमानदारी से इस लड़ाई को आगे ले जाएंगे। अच्छा, एक सवाल रहेगा कि कल सदन में आप सवाल उठा रहे थे कि 85 वर्ष की महिला को लेकर, क्या मामला था? देखिए, ये घटना अरवल की है। ये लोग के नज़र में लगा होगा कि घटना है, लेकिन ये जो घटना हुई थी, और हम सदन में ध्यान आकर्षण के माध्यम से सरकार को बताना चाहते हैं कि जो सरकार रात दिन सुशासन का, जो सुशासन के बारे में हमेशा चर्चा करता है, ढोल पीटता है, क्या यही सुशासन है? कानून का राज, मतलब जिसके कंधों पे कानून का पालन कराना है, उसका क्या हाल है? आपको पता होगा कि वहाँ पे जो डीएसपी हैं, वहाँ के दरोगा हैं, सब पे वारंट जारी हो गया, कोर्ट के गिरफ्तारी का वारंट हुआ। और बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, ये कैसा कानून का राज है कि नहीं, कि वो सब आराम से घूम रहे हैं। और एक महिला दरोगा हैं जिन पे कुर्की जब्ती का है, वो भी करपी थाना से उठा करके बस इतना ही हुआ कि उसको कुर्था थाना में ट्रांसफ़र कर दिया गया। ये कौन सा कानून का राज है? लोग बोलते हैं ना हम किसी को फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं। बताइए, कथनी और करनी में देखिए, बोलना बहुत अच्छा लगता है, दिख नहीं रहा है कि आप किसी को फंसाते नहीं हैं तो बचाते नहीं हैं, ये क्या दर्शा रहा है? तो हम इसीलिए उठाए थे, ये संदेश जाना चाहिए पूरे बिहार में, है कि नहीं। मेरा प्रश्न ये था कि पुलिस का किस तरीके का मनोबल, कार्य करने का तरीका, हम लोग उस पर प्रश्न उठाए थे कि इस तरीके, देखिए सिर्फ जिम्मेवारी जनता की नहीं है कानून का पालन करना,
उसी कानून के तहत पुलिस पदाधिकारी है, उनको उनके ऊपर भी जिम्मेवारी है, हमसे ज़्यादा जिम्मेवारी है। हम से भी जुड़ा हुआ मामला है आपके संज्ञान हाँ हाँ हाँ, नीट वाला मामला तो देख ही रहे, बच्ची के साथ कहाँ आज में? मैं बचाया जा रहा है किसी को इसमें? भाई हम नहीं बोल रहे हैं, चर्चा चौक चौराहे पे है। अब तो सरकार को सोचना है। बहुत मजबूती से बहुत चिल्ला चिल्ला करके बोला जा रहा था कि नहीं सुशासन का राज आ गया है, अब एक ये नहीं बचेगा। 1 महीना होने जा रहा है, क्या निकला? हम भी प्रश्न पूछना चाहते हैं। हम नहीं, आम जनता भी पूछ रही है भाई कि कुछ तो निकाल के दीजिए। हमको तो भाई संदेह है, हमारे पास वो बताते हैं, बताइए कौन, गृह मंत्री जी बताते हैं कौन, हम कहाँ से बताएं? मेरे पास कोई एजेंसी नहीं है, हम अपने मन से, ये जिम्मेवारी उनकी है। वो 1 महीना में कुछ तो निकाल के लाए, है कि नहीं? ये उनकी जिम्मेवारी और हमसे सवाल करते हैं। उन्होंने तो मामला सीबीआई को सौंप दिया। कितना बढ़िया है। इट मीन्स कि आप खुद अपने आप को मान रहे हैं कि हम उस लायक नहीं हैं। ये क्या दर्शा रहा है? आप बिना मेहनत किए हुए सीधा सीधा सीबीआई को, माने क्या सीबीआई में जाने में क्या हो जाएगा? वहाँ कोई मशीन है क्या कि आप ही के इनपुट पे वो काम करेगा? है कि नहीं? कोई भी पुलिस पदाधिकारी हो, सीबीआई कोई ईश्वर नहीं है, कोई उसके पास जादू की मशीन नहीं है कि वो आते ही सब पढ़ लेगा। वो तो इतना आराम से समय दे दिया है कि जितने भी यहाँ पर होगा साक्ष्य सबको आराम से मिटा तिटा दिया जाएगा और फिर देखिएगा क्या निकल के आएगा। महीना 2 महीना बाद पता चला कि वैसे ही गोल मटोल आ जाएगा और फिर बेचारी चली गई बच्ची, उसको न्याय नहीं मिलेगा। लेकिन हम लोग तो भाई इसी प्रदेश की जनता को बोलना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, कब तक इस तरीके से आप लोग आंख बंद करके चलिएगा? अब तो समय आ गया है, 20 वर्ष बीत गया और इन लोग 2005 जंगल राज, क्या आपको, हमको तो दिख रहा है, हम तो बोल रहे हैं, आपको कब दिखेगा? चलिए बिल्कुल, तो हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के एमएलसी थे और आप सुन रहे थे इनकी पूरी बातों को। कल तेजस्वी यादव पार्टी ऑफिस आ रहे हैं, पूरी तैयारी चल रही है। इन्होंने साफ तौर पर सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया है कि आखिरकार नीट छात्रा मामले में क्या हुआ है। अब तक तो प्रशासन ने सीधे तौर पर यह कह दिया कि अब यह जांच सीबीआई करेगी, लेकिन जो भी है बहरहाल खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। सहयोगी अकबर अली के साथ मैं रंजन सिंह।